आज की हमारी टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेट्स वी अंडरस्टैंड फर्स्ट मॉडल। पहले हम समझते हैं मॉडल। ये मॉडल निकला कहां से? देखिए मूड से निकला है। ये मूड से निकला है, मूड से मॉडल निकला है। मतलब ये आपका मूड बताता है कैसा मूड है आपका, खुशी का है, गम का है, किस तरह का मूड है आपका, कौन बताएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे को इटिकेट, मैनर्स सिखाएगा, अखलाक सिखाएगा, बड़ों से कैसी बात करना है, छोटों से कैसी बात करना है और हमारे दोस्तों से कैसी बात करना है। ये सारी चीजें हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बताएगा। फॉर एग्जाम्पल रूम में जाओ और आप रूम में जाइए। अब दोनों भी देखिए सेंस क्या है, रूम में जाने का है, मगर एक में गुस्सा है, एक में रिक्वेस्ट है। अब इन दोनों में जो डिफरेंशिएट करेगा वो कौन करेगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करेगा। आपको बताएगा आप किस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किस में गुस्सा दिखा रहे हैं। अगर मेरा अपीयरेंस या मेरे जेस्चर्स को देख के, मेरी आवाज को देख के आप समझ जा सकते हैं मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ या गम का इजहार कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये देख के समझ जा सकते हैं। अगर मैं आपको टेक्स्ट करा या मैसेज करा तो आप कैसा समझेंगे? उस टाइम पर भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताएंगे कि आप खुशी का इजहार कर रहे हैं या गम का इजहार कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं। ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताएगा। जैसा कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तीनों में मैं स्पीक इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? यू कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो। जब मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल वे बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर मैं कैन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसी तरह से जब मैं बड़ों से बात कर रहा हूँ, जब बड़ों की एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो यू कुड स्पीक इंग्लिश। अब मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो अब ये तीनों में ये डिफरेंस है। देखिए आप दोस्त से बात करते वक्त कैसा करें, आप बड़ों से बात करते वक्त कैसा करें, आप छोटों से बात करते वक्त कैसा करें। इन तीनों में डिफरेंस कौन बताया आपको? है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी नॉलेज रहना और आपको इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वर्ड से आगे वाले को खुशी भी मिल सकती है और रेस्पेक्ट भी मिल सकती है, और एक वर्ड से आगे वाले को तकलीफ भी हो सकती है और आगे वाले की बेइज्जती भी हो सकती है। तो आपका एक वर्ड बताएगा कि आप उसको कितनी रेस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, आप उसकी कितनी बेइज्जती करना चाह रहे हैं और आपको उसको कितना ऑर्डर देना चाह रहे हैं। वो एक ही वर्ड बताएगा। आपका इंटेंशन नहीं रहा, मगर आपके वर्ड्स उसको बताएंगे कि आप चाह रहे हैं क्या बोलना। जैसा कि अपीयर नहीं है, मगर किसी को आप टेक्स्ट करें, वहां टेक्स्ट में आप शुड का इस्तेमाल करें तो ऑर्डर देने का सेंस निकल गया। तो आपका सेंस तो वो नहीं रहता, आपका इंटेंशन तो वो नहीं रहता, मगर आगे वाले को मीनिंग वो कैरी होता है। तो ये चीज की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, मस्ट, शुड, ऑट टू, ये हमारे पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की यूजेस देखेंगे। तो पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अच्छा समझिए, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो को देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी ये वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। लिंगिम हकीम खतरे जहां हो जाता है। आपको थोड़ी नॉलेज रहेगी और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इस वजह से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आप शुरू से लेके वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्किप कर लेते देखेंगे या नहीं तो आप दूसरे वीडियोस को देख लेते चल जाएंगे तो इट इज नो यूज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वजह से वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। आप अभी जज मत करिए जल्दी, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। बस से जब भी जज करिए कि हर चीज आपको क्लियर हुए नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज बावजीर एंड यू वाचिंग लर्न इंग्लिश विद बावजीर। आज देखेंगे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखेंगे हम पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है उसके बाद हम सीधा बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार बात को फिर एक बार अच्छा सुनिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जहां भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता उसके बाद सीधा हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में और बेस फॉर्म में दोनों के बीच में कुछ नहीं रहना, तो उस टाइम पर आप बेस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके बीच में हैव, हैज कुछ भी आ गया तो उस टाइम पर फिर वर्ब चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कुड हैव इन्फॉर्म मी, तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। तो यहाँ करेंगे कुड, फिर उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म आया। तो यहाँ कुड और वर्ब के बीच में क्या है? हैव आया। तो इस वास्ते यहाँ वर्ब चेंज हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सीधा बेस फॉर्म रहना है, सीधा बेस फॉर्म रहना, उसके बीच में कुछ नहीं रहना। तो डायरेक्ट वर्ब रहा तो हम सीधा बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स रहेंगे उसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के बाद नहीं करेंगे। अक्सर लोग इस तरह की गलती करते हैं, यू विल बी नॉट कमिंग, यू विल बी नॉट कमिंग, बी के बाद फिर नॉट का इस्तेमाल कर दे। तो ये गलत है। वर्ब के बाद आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ करना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा विल है, तो विल के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यू विल नॉट बी, यू
विल नॉट बी। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह के इसका इस्तेमाल रहेगा। अक्सर लोग क्यों करते हैं गलती, क्योंकि उन लोगों को स्ट्रक्चर सही समझ में नहीं आता और तो लोग सही इस्तेमाल नहीं करते। तो जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आप सेंटेंसेस बना सकेंगे। पहले आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और एक बार यहाँ देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं उसके साथ बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर बेस फॉर्म। ये हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट प्लस बेस फॉर्म। इंट्रोगेटिव है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है। अब इसके साथ एस, ई एस, आई एस कुछ भी ऐड नहीं होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कुछ भी एस, ई एस, आई एस आप ऐड नहीं करेंगे और ना पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही चीज आपको बता देती है जब आपको पास्ट में बात करना है, प्रेजेंट में बात करना है। मैं बताऊंगा किस तरह से आप उसको दिखाना है। तो चलिए पहले हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। हम कैन, दूध का कैन नहीं है। कैन जो रोमिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन बोले तो आप लोग वो समझेंगे, वो कैन नहीं है, दूध का कैन मैन नहीं है, कैन है। कैन मतलब एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ ट्रांसलेशन पे ज्यादा फोकस कर दे। कैन बोले तो सकता, मैं आ सकता, मैं जा सकता, मैं खेल सकता। तो पानी पड़ सकता तो क्या एबिलिटी है, इट कैन रेन बोल के बोलेंगे क्या, तो ये वहां पर कैन का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो लोग अक्सर फंस जाते हैं और ज्यादा लोग बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हर जगह आप ट्रांसलेशन नहीं इस्तेमाल करते। कि आप किसी से बात करते हो खुद क्या फसी उर्दू या प्योर हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, आप आ सकते हैं क्या बोल के इस तरीके से आप इस्तेमाल कर देगा। पूरे सेंटेंसेस तो नहीं करते। अगर आप इस तरह से ट्रांसलेशन पे फोकस करेंगे तो आप हिंदी में उर्दू में पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोलते, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर आप ट्रांसलेशन पे फिर ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर क्या करते हैं हम, इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव बनाते, पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव बनाते। जैसा कि डॉक्टर है क्या पूछते, इज द डॉक्टर अवेलेबल पूछने का आपको डॉक्टर इज अवेलेबल पूछते, क्योंकि आप ट्रांसलेशन पे करें डॉक्टर है क्या, आप जाकर ऐसे ही पूछते डॉक्टर है क्या, तो आप उसको ट्रांसलेट करें डॉक्टर इज अवेलेबल, तो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे क्या डॉक्टर है, इज द डॉक्टर अवेलेबल। तो इस तरीके से अक्सर आपको दावतों में या पार्टीज में गए तो अक्सर एक सवाल होता ना, या दोस्त या वालिद साहब है बोल के, जैसा कि क्या आपके वालिद साहब है बोल के पूछना है, तो कैसा इन्फॉर्मेशन देते देखिए आपको, दिस इज योर फादर, दिस इज योर फादर बोल के, मतलब ये आपके वालिद साहब है बोल के मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मेरे वालिद साहब है बोल के। क्या मेरे को नहीं मालूम, क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या मैं गजनी हूँ, क्या मैं हर 15 मिनट को भूल जाता हूँ, ये क्या है। तो अगर आप ट्रांसलेशन पे फोकस करें तो ऐसे सेंटेंसेस निकलते, दिस इज योर फादर बोल के आप मेरे को इन्फॉर्मेशन देते, ये मेरे फादर बोल के। उसी तरह से अगर कोई लेडी मेरे बाजू ठहरे भी है, अगर आप कह रहे हैं दिस इज योर वाइफ बोलकर आप कह रहे हैं ना, तो बच्ची आपको जबरदस्त एक स्लैप देती, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये तुम्हारी वाइफ है बोल के, आप पूछे नहीं इज दिस योर वाइफ बोल के नहीं पूछे, आप दिस इज योर वाइफ बोल के आप दे दिए कि आपकी वाइफ है बोल के, मेरे को नहीं मालूम मेरी वाइफ है बोल के, आप बोल रहे हैं उसको भी बेचारी को नहीं मालूम कि मैं हस्बैंड हूं बोल के। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके निकलते हैं, तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स निकलते हैं अगर आप ट्रांसलेशन पे फोकस करें तो। सेपरेट वीडियो बन जाती है अगर मैं ट्रांसलेशन पे आर्गुमेंट कराता हूँ, तो मैं स्वस्थ रहता हूँ ट्रांसलेशन पे ज्यादा फोकस मत करिए। एक कैन पे लेके मैं आपको इतना समझा, कैन का मतलब सकता 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 बोल के निकलता, हर जगह सकता नहीं होता, कहीं भी ऐसा ट्रांसलेशन पे ज्यादा फोकस मत करिए। तो पहले देखिए कैन एक हमारी एबिलिटी और इनएबिलिटी बताता है। एबिलिटी बताओ आपकी काबिलियत बताता है, जैसा कि टीचिंग कर रहे हो मेरी काबिलियत है, आप भाग रहे आपकी काबिलियत है, आप 10 अंडे एक साथ खा सकते ये आपकी एबिलिटी है। इनएबिलिटी जो आप नहीं कर सकते वो आपकी इनएबिलिटी है। उसके बाद आस्क और गिव परमिशन, आस्क और गिव परमिशन मतलब इजाजत देना है या इजाजत लेना है, तो उस टाइम पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे आप कैन का। उसके बाद रिक्वेस्ट, इल्तिजा कर रहे हैं आप किसी से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर ऑफर दे रहे हैं, किसी को आप ऑफर दे रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी, इम्कानात रहेंगे, पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी, इम्कानात जो भी रहेंगे उस टाइम पर भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इस्तेमाल कब होगा, अगर आप स्किप कर लेते देखेंगे तो अब लास्ट में क्या आता, इस तरह के वर्ड्स छूट जाते। अब कैन का इस्तेमाल कब करेंगे, इनफॉर्मल वे में करेंगे। किसमें करेंगे, इनफॉर्मल वे में करेंगे। अब कॉलेज का फर्स्ट डे रहता, किसी से फर्स्ट डे मिलते आपको, क्योंकि आप लोग इतने सिचुएशन दे रहे चीजें समझ में क्लियर आना बोलकर। कोई शौक नहीं है आपको वीडियोस लंबे लंबे बनाकर देने का या आपको एंटरटेनमेंट करने का, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर समझ में आना। तो यहाँ आ जाए, इसीलिए मैं इतने एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ इस वीडियो में, हर चीज आपको क्लियर हो जाना, दूसरी बार आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ना, ना कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत पड़ना, इसलिए हर चीज मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसा अभी भी आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं कॉलेज में कहीं भी, तो आपके पास पूरा लखनऊ आ जाता है, उतनी फसी उर्दू बात करते, इतनी प्योर हिंदी बात करते, आगे वाला भी खुश हो जाना वो ऐसी बात करते। जैसा कि आप तशरीफ रखिए ना,
आप बैठिए ना इस तरीके से, आप खाने भी गए तो हम बिल देते आप रखिए, हम बिल देते आप रखिए, इस तरीके। फिर थोड़ा फॉर्मल रहते हैं, वहां जाके तुम होता, क्या होता, तुम होता, तुम बैठो ना, तुम आओ ना, तुम जाओ ना, तो इस तरीके। उसके बाद बिल क्या करते, तुम और मैं मिलके दे देंगे आधी आधी, तो इससे और ज्यादा क्लोज होते थे। तो तुम जाके क्या होता है, तू होता है, तू बैठ, तू बिल दे, इस तरीके से था। तो ये तीनों चीजें आपको क्यों बोला मैं, तो इस तरीके की जो आप बात करते, जो आपकी लैंग्वेज चेंज होती है वो किधर से चेंज होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से चेंज होती है। अब ये बताता आपको कितने आप क्लोज है। जब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आगे वाले को, सुनने वाले को पता चल जाता है कि आपका और उसका रिलेशनशिप कैसा है, मतलब कितना क्लोज है, कितना करीब है, कितना रिस्पेक्ट दर है। ये सारी चीजें समझ में आती है किसके जरिए से, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। तो पहले हमारा देखिए टू एक्सप्रेस एबिलिटी और इनएबिलिटी प्रेजेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट में बताना है आपको एबिलिटी या इनएबिलिटी, इनफॉर्मल वे में, जैसा कि आपके दोस्त की बताना है या आपके साथ वाले की बताना है, आपके नीचे वालों की कोई है, कम एज वालों की बताना है, उस टाइम पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी खुद की एबिलिटी बताना है तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो पहले यहाँ देखिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेगी, फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा कैन, फिर उसके बाद सॉल्व हमारा बेस फॉर्म है, फिर उसके बाद दिस प्रॉब्लम अदर वर्ड्स है। He can solve this problem, ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते। जैसे कि मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, तो मैं इनफॉर्मल में बोल रहा हूँ, अरे ने कर लेता सॉल्व, अरे ने कर सकता भाई सॉल्व। तो इस तरीके से जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये कैन का इस्तेमाल होगा। कर ले सकता हूँ, कैनॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा कांट, और कैनॉट में कभी स्पेस नहीं आएंगे। तो एक चीज समझिए, कैनॉट में कभी भी स्पेस नहीं आएंगे। अगर आप कैनॉट में स्पेस देकर वैसा लिख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, कैनॉट में कभी भी स्पेस नहीं आती। तो एक न्यू चीज आपको मालूम होगी। नेक्स्ट, कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी है, मतलब मैं एबिलिटी आपकी जानना चाह रहा हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हैं। ये कैन का इस्तेमाल अगर आप बड़े लोगों के साथ इस्तेमाल करें, जैसे कि सर है, या नहीं तो आपके कोई पड़ोसी बड़े है, या नहीं तो कोई आपको कॉल करे, तो उस टाइम पर आप कैन का इस्तेमाल करें। जैसे कि इंटरव्यू से आपको कॉल आया, वो लोग तेलुगु में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो उस टाइम पर आप ऐसा नहीं कह सकते कैन यू स्पीक इंग्लिश बोलकर, कैन यू स्पीक इंग्लिश बोलकर आप नहीं कह सकते। मतलब इसका मतलब क्या सेंस निकल लेगा, तू इंग्लिश बोल सकता क्या, तो ये जरा इनफॉर्मल वे हो जाता, मतलब आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे ऐसा मतलब हो जाता, थोड़ा ऑकवर्ड दिखता, तो आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करते मैं आगे आपको बता रहा हूँ, तो याद देखिए, तो उस तरीके से आप कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैन हमेशा आपके दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, या आपके लिए इस्तेमाल कर लीजिए, जिसको आप रेस्पेक्ट नहीं देना चाह रहे उनके लिए आप कैन का इस्तेमाल करिए। एक फ्रेंडली है, उसने भी उसको सीरियस मत ले लीजिए, कैन बोले तो एकदम गाली दे दिए जैसा दिख रहा। एक इनफॉर्मल वे है भाई, रेस्पेक्टफुल नहीं है, एक इनफॉर्मल वे कम्युनिकेशन है, तो उस टाइम पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह आपकी एबिलिटी भी बता दिए, इनएबिलिटी भी बता दिए, जो आप कर सकते, जो आप नहीं कर सकते। आपका दोस्त, जो आपका दोस्त कर सकता, जो नहीं कर सकता, उस टाइम पर भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। किसी की एबिलिटी आपको जानना है, इनएबिलिटी जानना है, या किसी की एबिलिटी बोलना है, इनएबिलिटी बोलना है, उस टाइम पर आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, मगर इनफॉर्मल वे में। नेक्स्ट देखिए, टू आस्क परमिशन और गिव परमिशन, किसी से इजाजत लेना और किसी को इजाजत देना, ये भी क्या रहेगा, इनफॉर्मल वे रहेगा, इनफॉर्मल वे कम्युनिकेशन रहेगा। जैसा कि कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा, पहले हम क्या कहे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पहले कैन, उसके बाद सब्जेक्ट आए, उसके बाद यूज बेस फॉर्म, योर मोबाइल अदर वर्ड, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। जैसा कि आपके दोस्त का फोन रखे हुआ है, तो अरे भाई तेरा फोन लूं क्या, ऐसा था। जैसा कि आपके फोन में बैलेंस नहीं है और यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ बैलेंस, आपके बैलेंस की किल्लत हो रही, तो उस टाइम पर आप यू सीक परमिशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आप आपके दोस्त से परमिशन लेते। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा फोन लूं क्या, तुम्हारा फोन ले सकता हूँ क्या, या मैं तेरा फोन इस्तेमाल करूंगा, इस तरह के सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब कैन आई यूज योर मोबाइल। नेक्स्ट, यू कैन टेक वन ऑफ दोज बुक्स इफ यू लाइक, तो यहाँ देखिए आप कौन सी भी एक बुक ले सकते हैं, आप कौन सी भी एक बुक ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, तो आपका दोस्त बोला अरे मेरे को भी एक बुक होना है, बोले तो अरे ले ले रहे, कौन सी भी एक अच्छी दिख रही, तो उसमें से जो तेरे को अच्छी दिख रही वो ले ले। उसी तरह से जैसा कि आपके टी शर्ट्स रखे हुए, कपड़े रखे हुए, तो आपका दोस्त देखता अरे अच्छी है या टी शर्ट, बोलता अरे तेरी जो पसंद आ रही उसमें से एक ले ले रहे, रख ले तू भी एक, बोलता। तो इस तरह के आप वे ऑफ कम्युनिकेशन बात करेंगे, इस तरह से आप बात करेंगे। यहाँ नेक्स्ट देखिए, कैन यू लेंड मी सम मनी, कैन यू लेंड मी सम मनी, कुछ पैसे दे सकता है क्या। अब आपके दोस्त से पूछते हैं, जैसा कि ये रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, यू डोंट हैव मनी, या आपका पैसों की किल्लत है, या पैसे नहीं है, या आप जॉब पर नहीं है, तो उस टाइम पर आपके दोस्त से आप लेना चाह रहे हैं, अरे भाई जरा पैसे उधार देता है भाई, दे देता हूँ, दे सकता क्या, ये आता।
तो उस टाइम पर आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इजाजत लेने के लिए या इजाजत देने के लिए भी, क्या फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ या दे सकता क्या, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैन आई बोरो योर कार, कैन आई बोरो योर कार। अब यहाँ कार, क्या मैं तेरी कार ले सकता हूँ। नेक्स्ट आपको किसी को इजाजत भी देना, यू कैन गो, यू कैन यूज, यू कैन लीव, तो उस टाइम पर भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, इजाजत देने के लिए, इजाजत लेने के लिए। तो यह परमिशन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। दो हमारे हो गए, एबिलिटी और इनएबिलिटी, और परमिशन के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यू कैन वेट अ मोमेंट प्लीज, यू कैन वेट अ मोमेंट प्लीज, तुम कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। जैसा कि आप रेडी हो रहे हैं, आपका दोस्त बाहर ठहरा हुआ है, तो आप कहते थोड़ी देर रुकना, अब भी आ रहा हूं, या थोड़ी देर फॉर्मल वे में बात करें तो उस टाइम पर आप यहाँ पर भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके दोस्त को आप रिक्वेस्ट करें, कुछ देर के लिए रुको या कुछ देर ठहरो, अभी आ रहा हूं। नेक्स्ट, कैन यू वेक मी अप एट 6:30 प्लीज, कैन यू वेक मी अप, क्या मुझे आप 6:30 बजे उठा दे सकते हैं मेहरबानी करके। जैसा कि आप, आपका भाई है या आपकी छोटी बहन है, तो आप कहते जरा 6 बजे तक उठा दो मेरे को, मुझे 6 बजे तक उठा दो, तो इस तरह से आप कहेंगे। तो आप ट्रांसलेशन पे फोकस मत कीजिए। जैसा कि क्या आप मुझे 6:30 बजे तक उठा दे सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कहते, 6:30 तक उठा दो कहते हैं, तो उस टाइम पर ये इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट करने के तौर पे। नेक्स्ट, कैन यू ड्रॉप मी, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे। जैसा कि आपका छोटा भाई जा रहा या आपका दोस्त जा रहा, तो आप बोल देते हैं वहां तक मेरे को छोड़ देना रे भाई, यहाँ तक वहां तक मुझे छोड़ दो या मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो। तो जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उस टाइम पर भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। बस दिमाग में इतना याद रखिए, आप इनफॉर्मल वे बात कर रहे हैं जब कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑफर, जब भी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं कोई चीज का, तो उस टाइम पर भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक यू टू डॉक्टर, क्या तेरे को मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं। आपका दोस्त है, ही इज अंडर द वेदर, उसकी तबीयत खराब है, तो उस टाइम पर बोलते डॉक्टर कने लेके जाऊं क्या, आप मिलने आए उनको, तो उनकी तबीयत खराब है, तो बोलते डॉक्टर कने लेके जाऊं क्या तेरे को, तो उस टाइम पर भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैन आई हीट अप ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर यू, कैन आई हीट अप ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर यू। जैसा कि छोटा भाई है, दोस्त है, तो उस टाइम पर हम कैन का इस्तेमाल कर ले सकते हैं। एक गिलास दूध गर्म करके लाऊं क्या, तो उस टाइम पर, जैसा कि बड़ी बहन है या छोटी बहन है, आपको रिक्वेस्ट के तौर पे बोलते, जैसा भाई बहनों में ज्यादा इनफॉर्मल वे कम्युनिकेशन होता, तो एक गिलास दूध गर्म करके लाऊंगा तुम्हारे वास्ते, तबीयत खराब है तो एक गिलास दूध गर्म करके लाऊंगा, तो वहां पर भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कैन आई मेक ए कॉफी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं, ऑफर दे रहा हूँ, दोस्त आया चाय बना के लाऊं क्या, तो वह यहाँ पर भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे ऑफर के टर्म में। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, इम्काना जब रहेंगे, पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी। कंसिडर दैट इफ यू हैव 50% पॉसिबिलिटी एट द टाइम यू यूज कैन, सपोज यू हैव 50% पॉसिबिलिटी एट द टाइम यू यूज कैन, आपके पास 50% पॉसिबिलिटी है कुछ चीज होने की, एट द टाइम यू यूज कैन, वो टाइम पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा नॉट बी ट्रू, सच नहीं हो सकता, कुछ आप सुने या कुछ रूमर्स है आप सुने, तो वहां बोल दे ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। 50% पॉसिबिलिटी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मगर 50% पॉसिबिलिटी पर ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो वैसा। नेक्स्ट, I cannot complete your work by evening, I cannot complete your work by evening, या by this evening। आप मुझे कुछ वर्क दिए और आप कह रहे हैं इवनिंग तक हो जाता, तो मैं कह रहा हूँ आज इवनिंग तक तो ये वर्क नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है काम होने की, ये काम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो टाइम पर भी आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, while I can get a job in this week or month, ये महीने में जॉब मिल जाएगी या हफ्ते में जॉब मिल जाएगी, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, आप पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, इम्कानात लगा रहे हैं कि ये महीने में या हफ्ते में मुझे जॉब मिल सकती है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी 50-50% मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती है, तो उस टाइम पर आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। व्हेन डू वी यूज कैन, हम कैन का कब इस्तेमाल करेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैन, कैन के क्या क्या यूजेस है, और यू नो द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर भी पता हो चुका होगा कि स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें हम देखें, कैन एक इनफॉर्मल वे कम्युनिकेशन है। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड एट द टाइम यू यूज कैन, जब भी आप आपके दोस्त के साथ बात करें वो टाइम पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जब भी रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या बड़ों से बात कर रहे हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैन, आप इजाजत नहीं है आपको कैन का इस्तेमाल करने की। तो यहाँ तक था कैन का। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कुड का इस्तेमाल कैसा करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसके यूजेस और कुछ उसके एक्सेप्शंस, और उसको पहचानेंगे कैसा, जब हम पास्ट में बात करें तो कैसा पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू।